ये टी कहाँ से ले आए? यहाँ पे बेसिकली जब तुम्हारा 3t - 2 है, 4/4 -2t +3/3 = 2/3 - t. In that case, what you have to do, first of all, यहाँ पे तुम्हारा 2/3 जो है, तो ये तुम्हारा इक्वेशन ऐसे बनेगा, 3t - 2/4, और 4 × 3 करेंगे, राइट? 4 × 3, और यहाँ पे 3 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एलसीएम हमें निकालना होगा 4 × 3, और फिर हमारा होगा -4 से ये इक्वेशन मल्टीप्लाई होगा, और फिर होगा तुम्हारा 2t + 3, 2t + 3। तब यहाँ पे उसके बाद तुम्हें करना है, ये 3 से आपको t को मल्टीप्लाई करना है, यानी 2/3 यहाँ पे पूरा होल एलसीएम लोगे, 3 माइनस, और 3 से t को इंटू करोगे तो 3t हो जाएगा। और जब हम 4 × 3 यहाँ से 3 सामने सामने 3 कट गया हमारा, और जो यहाँ 4 डिनोमिनेटर में था, वो जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा, तो वो 2 - 3t से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर तुम्हारा 3 3 9t हो गया, ये इक्वेशन 9t माइनस 3 2 6 माइनस, फिर 4 2 8, 8t, और माइनस और प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस 80 -2 -4 1 4 3 12, 12 इक्वल टू, क्योंकि 4 हमारा मल्टीप्लाई होगा या इससे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करते, तो 4 2 8 हो गया, माइनस 4 3 12t। अब टी को एक तरफ कम कर लेते, पहले अगर 8t और 9t माइनस करेंगे तो सिर्फ टी बचेगा। क्या बचेगा? सिर्फ टी। क्यों? ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जब 12 माइनस में था और ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड में आया, तो +12t हो जाएगा। उसी तरीके से जब माइनस और माइनस ऐड करेंगे, लाइक साइन शुड बी एडेड, तो 12 + 6 कितना होता है? 12 + 6 18। 18। हाँ, तो यहाँ माइनस में था 18, तो इस डायरेक्शन में चेंज हुआ, तो +18 +8। ओके, +18 और +80, अब ये हो जाएगा तुम्हारा 12t और +t, तो ये हो गया तुम्हारा 13t, इक्वल टू 18 + 8 कितना हो जाएगा, 8 8। 16 और 26। उसी तरीके से जब ये टी 13t यहाँ मल्टीप्लाई में नेक्स्ट डायरेक्शन में जाएगा ये, तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 26 डिवाइडेड बाई 13। और ये इसको अगर हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2। टी का आंसर कितना आया? 2। ठीक है। तो क्या समझ रहे हो? तुमको ये इक्वेशन बहुत बार बताया, लेकिन तुम बनाते समय क्या सोच के बनाते हो मुझे खुद नहीं पता। थोड़ा सा तो समझा करो कि क्या करना है क्या नहीं। कुछ भी बना दिया है। और यहाँ 3 + 2 + 2 कहाँ से, किस बेसिस पे किए हो तुम? ये तुम्हारा मतलब लिटरली सक्षम, 5 क्वेश्चन दिया था, 5 क्वेश्चन में से तुम ये क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए हो। स्टूपिड। अरे बताया था मैंने।
नहीं बताया होता तो समझ में आता। पढ़ाई पे ध्यान, दिन में प्रैक्टिस किया था, बनाया था? हाँ। सच सच बोलो, बनाया होता तो तुम बनाते नहीं। अब जब फोन किए तो तुम क्या कर रहे थे, खेल रहे थे? नहीं नहीं, गेम खेल रहे थे, पता नहीं चलता तुम्हारा? दीदी, मैं गेम नहीं खेल रहा था। शट अप सक्षम, यू ऑलवेज लाई। फोन इससे लिया था उस टाइम। तुम हमेशा झूठ बोलते हो। नेक्स्ट दीदी फोन इक्वेशन लिया है, था, जैसे फोन लिया था वैसा फोन, अब तो फोन आ गया था। आई जस्ट से शट योर माउथ बिकॉज तुम हमेशा झूठ बोलते हो, बहाना बनाते हो। फिर है 0.25, और ये कैसे लिखा है? 0.25 अंडर ब्रैकेट 4f -3 इक्वल टू 0.05 अंडर ब्रैकेट 10f -3। ओके, तो यहाँ पे 4f -10 तुम किस बेसिस पे कर दिया भाई? ये क्या कर दिए हो तुम? अगेन ये इक्वेशन खराब किया है। इस इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगा तुम्हारा? यहाँ पे जब -0.25 है और 4f -3 है, तो इस केस में तुम कर सकते हो एक काम, जो है क्रॉस डिवाइड। जैसे कि हो गया 4f -3 है, और जब जो ये 10f -3 जो है वो डिवाइड में भी आ सकते हैं यहाँ पर। 10f -3। उसी तरीके से तुम्हारा जो ये 5 है, 25 0.05 डिवाइड बाई 0.25, क्योंकि इसका पॉइंट दोनों का डेसिमल के बाद 2 डिजिट में है तो ये पॉइंट भी कट जाएगा, और यहाँ 5 5 जा 25 हो सकता है। 5 5 जा 25। 25। ठीक है, अगेन अगर हम क्या कर सकते हैं, 5 को अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के पास चले तो फिर 5 × 4f कर देंगे, जो हमारे यहीं पे आसान बन जाता है। 5 × 4f -3 इक्वल टू 10f। 10f -3, और 5 4 जा 20, 20f, और -15, 5 3 जा 15 इक्वल टू 10f -3। अगेन यहाँ पे क्या है, 20f 10f, डायरेक्शन चेंज होंगे तो ये अगर 10f जो होगा -10 हो जाएगा, -10f। और जो 15 माइनस में है ये डायरेक्शन चेंज किया तो वो यहाँ पे जाके वो +15 हो जाएगा, +15। सो 20 में से 10 गया तो दैट विल बिकम 10f इक्वल टू 15 में से 13 गया 12। f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/10। 12/10 हम इसे डेसिमल में भी कर सकते हैं, दैट विल बिकम 1.2। 1.2 ये होंगे आपके आंसर। फर्स्ट जो बनाया उसका आंसर होगा 2, और सेकंड जो बनाया उसका आंसर होगा 1/1.2। ये दोनों इक्वेशन तुमने रॉन्ग किए। क्या सोच के, क्या दिमाग में चलता है तुम्हारा कि जो तुम्हें समझ नहीं आता है? ये मुझे समझ में नहीं आता कि तुम करते क्या हो। सेम क्वेश्चन को रिपीट कर करके बताने के बावजूद भी तुम नहीं बनाते हो। दिन भर केवल फोन में गेम खेलना रहता है, दिन भर।
ऐसे क्वालिफाई करोगे एग्जाम? सक्षम? हाँ। इस तरीके से क्वालिफाई करोगे एग्जाम तुम? नहीं। तो क्या किया तुमने, दोनों इक्वेशन कैसे रॉन्ग कर दिया? स्क्रीनशॉट लो इसका। लिया? नहीं। लो तो भाई स्क्रीनशॉट, तुम्हारे लिए तो बोल रही हूँ ना। हाँ। मतलब जबरदस्ती पढ़ना है तो मना कर दो ना भाई कि मत पढ़ाया करो आप। अरे मम्मी पापा को बोलो कि दीदी से समझ नहीं आ रहा, मेरे को कहीं और ट्यूशन लगाए। इतने आसान से समझा रही हूँ फिर भी नहीं आ रही तुम्हें समझ में? ये क्वेश्चंस को कितनी बार रिपीट, हर एक बुक का हर एक मैथ्स क्वेश्चन बताया है मैंने तुम दोनों को। दीदी हम बना लिए। फिर भी रॉन्ग करते हो सक्षम तुम। हर एक इक्वेशन, हर एक इक्वेशन। ऐसा भी नहीं कि तुमको बोल दे रहे कि बिना बनाए बताओ। अगर अरे तुम इस तरीके से नहीं समझ सकते हो तो तुम कैसे समझोगे? दोनों इक्वेशन रॉन्ग किया है तुमने, मैं आगे कैसे चेक करूं? मुझे चेक करने का ही मन नहीं कर रहा। स्क्रीनशॉट लिया? हाँ। फिर कैसे पढ़ता है कि नहीं इसको समझ में आ रहा है। टेस्ट है ना। दीदी लिख रही है। ए तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है। आएगा से गेम में लगल रहेगा। ये भाई नेक्स्ट इक्वेशन। टू एक्स बाई थ्री और उसके बाद है माइनस, ये 7x/6 15 है। तो माइनस, क्योंकि ये प्लस में था तो ये माइनस होगा 7x/15 दीदी नहीं पता इक्वल चल टू रहा है। क्या हो गया? 3। डी और ये जो तुम्हारा +1 है ना, तुम लिखा भी किस हैंडराइटिंग से है ब्रो? पता चल रहा है। लाल हाँ राइटिंग प्लस बहुत वन। छोटा है। तो +1 हो गया -1 इधर जब डायरेक्शन चेंज हुए तो। अगेन हम 3 और 15 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या होगा? 15। 3 और 15 का एलसीएम 15। 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है? 3 5 जा 15। तो हो गया 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। तो 5 2 जा 10। ठीक है, क्योंकि हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, क्योंकि 3 के टेबल में कितने बार में 15 आया हम वो कैलकुलेट करते हैं। 3 के टेबल में 5 टाइम में 15 आया, तो 5 × 2, न्यूमरेटर को 5 से हमने मल्टीप्लाई किया। फिर -7x, क्योंकि डेनोमिनेटर सेम है एलसीएम के हिसाब से, तो हम ऊपर में न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो 10x/-7x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 में से 1 गया तो ये हो गया 2 आपके। फिर आते हैं 10 में से 7 गए तो कितने हुए? 3x/15 हुआ ना? 15। 3x/15 इक्वल टू 2। यानी 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है? 3 5 जा 15 होता है, राइट? तो 5 जब तुम्हारा x है, ये x/5 है, तो तुम्हारा ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 के पास से चल, क्योंकि ये डिवाइड में था, फ्रैक्शन में था, तो यहाँ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में होगा। 2 × 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 × 5। 5 2 जा 10। तुमने क्या बनाया है तुम खुद समझ रहे हो। अगेन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अच्छा। और ये इक्वेशन अभी जो सेकंड इक्वेशन जो दिया है मैंने, अगर वो रॉन्ग किया ना बाबू तो फिर मार खाओगे तुम अभी अच्छे से, क्योंकि ये कल बताया है मैंने।
नेक्स्ट इक्वेशन है, तुम्हें एक्स पता करनी थी। वो हम पता किए हैं। अच्छा, वो पता किया, ठीक है। ये इक्वेशन मैं कल बना के और तुम्हें सेंड किया था मैंने, डिड यू रिमेम्बर? हाँ दीदी, ये वाला हम खुद बनाए भी थे कॉपी में। तो ये इक्वेशन तो सही लग रहा है तुम्हारा। अभी मैं बोल अगर ये इक्वेशन गलत होता ना तो बाबू बहुत मार खाते में तुम। जैसे कि एक ही पहले बात एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, राइट? तो एडजेसेंट एंगल यानी क्या हो जाएगा, एंगल के आर के एस और एंगल आई एस के, राइट? तो 120 डिग्री, तो तुम्हारा ये हो गया ये हो गया तुम्हारा 60 डिग्री, करेक्ट है यहाँ पे। उसके बाद फिर इन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, ठीक है। तो इन पैरेललोग्राम एंगल क्या लिखा है ये, कहाँ पे? एंगल यू सी यू एल सी, एंगल यू एल सी इज इक्वल टू सी ई यू, दैट इज 70 डिग्री, गुड। उसके बाद एंगल, क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, क्योंकि ये एक ट्राइंगल फॉर्म करता है, ठीक है। जब ये हाँ, तुम्हारा एक एंगल आ गया 70 डिग्री, ये एंगल आया 70 डिग्री, और दूसरा एंगल आपका आया कितना, 70 60 डिग्री, ठीक है। 136। वेरी गुड। आई टोल्ड यू, अगर ये रॉन्ग होता तो आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू द पनिशमेंट, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया एक्स प्लस 120 इज इक्वल टू 180, 120 को माइनस किए एक्स 15, वेरी गुड, ये सही है, बच गया तुम। लेकिन लीनियर इक्वेशन वाला रॉन्ग किया था। गुड। नेक्स्ट इक्वेशन, अगेन इट वाज सो सिंपल। नहीं, अभी जस्ट स्टार्ट किया। हाँ, उस वक्त हम अपना पढ़ रहे थे, इन लोग को वर्क दिए थे ना। हम्म सक्षम टेस्ट में तीनों क्वेश्चन शुरुआत में रॉन्ग किया है। लेकिन सेकंड वाला सही किया, थर्ड सेकंड क्वेश्चन। चलो, ये इक्वेशन भी मैंने समझाया था तुम्हें, इफ यू रिमेम्बर। ये दीदी हम इसको भी बनाए थे, आप जो जो फोटो भेजे थे ना वो वो सब हम बना चीटिंग करके चुके बना हैं। लिया। नहीं, चीटिंग करके नहीं। नहीं बनाया कुछ है। एक तो हम चीटिंग नहीं किए हैं, एक वर्ड भी नहीं। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे तुम्हारा है y+7 इक्वल टू 20। तो तुम्हारा 20 हाँ माइनस 7, वाई का वैल्यू 13। फिर x प्लस हाँ, वाई इक्वल टू 16, x का वैल्यू 13, ठीक है, वेरी गुड। लास्ट इक्वेशन जो तुमने बनाया ये है, ये भी आप बताई थी, ये भी बनाया है। हाँ दिख रहा है मुझे। ये इक्वेशन है तुम्हारा कि हमें आउटर पार्ट पता करनी थी, राइट? हाँ, तो एक्स पता करनी है, और हमें पता है कि क्या अपोजिट एंगल्स लिख दिया तुम यहाँ पे अपने मर्जी से। तो 90 का अपोजिट एंगल जो एंगल। बाहर की जितने भी एंगल होते हैं ना, सम ऑफ द एंगल ऑफ द आउटर साइड इज 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है, ठीक है, सारे को ऐड करने पर तुम्हारा हाँ, जो वैल्यू आना चाहिए 90 डिग्री, 90 डिग्री, एक यहाँ 90 डिग्री, एक यहाँ 90 डिग्री, फिर 60 डिग्री। 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5, फिफ्थ वन इज एक्स, ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, सबको ऐड कर दो, और फिर x भी ऐड है उसमें, तो फिर उसके बाद ऐड करने के बाद आपको 360 से माइनस कर दो जो भी इक्वेशन आता है, तो उसके बाद तुम्हारा x का वैल्यू पता चल जाता है। ओके, द फर्स्ट थ्री इक्वेशन you had done which was wrong, and the next one is was right। क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन वाला तो सही बनाया तुमने, लेकिन पहला जो लीनियर इक्वेशन वो कैसे गलत कर दिया तुमने, क्योंकि वो इक्वेशन मैंने बार बार रिपीट कर करके समझाया, इट मीन्स कि तुम फोकस नहीं करते हो। ओके,
द सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, जैसे कि अगर दो डिजिट नंबर है जो x प्लस वाई है वो तुम्हारा 9 है, ठीक है, ये इक्वेशन चाहिए। फिर ये बोल रहा है कि ऑल्सो द 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर इन ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, ठीक है। अगर इस नंबर को, पहला नंबर जो 10x प्लस वाई है, उसको अगर 9 गुना करते हैं तो वो का उसका वैल्यू होता है जब उसको हम रिवर्स करके, उल्टा करके 10y प्लस एक्स इंटू 2 कर देते हैं, ओके। फिर उसको हम सारे इक्वेशन को हमने किया, 10x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x, उसके बाद 90x, और फिर 2x, फिर 20y प्लस 9 फिर तुम्हारा 88 बाई 11, 8x बाई वाई इक्वल टू 8x इक्वल टू वाई। एन लग रहा है x तुम्हारा, देखो 8x इक्वल टू वाई, वाई पहला नंबर को तुमने ही एक्स उल्टा कर दिया यहाँ पे, एक इक्वेशन उल्टा कर दिया। जैसे कि तुम पहला, जैसे कि यहाँ पर है लेट द डिजिट यूनिट डिजिट को वन वाई मान लिया है, यूनिट डिजिट को वाई माना है तुमने, और तुम्हारा जो टेंस डिजिट को वाई एक्स मान लिया, जिस तरीके से है टेंस डिजिट एक्स, ठीक है। हाँ, तो उल्टा ये बन जा रहा है, मतलब कि ये होना चाहिए तुम्हारा, फिर होगा -y, इक्वेशन ऐसे बनेगा -y, फिर +8y, 8x प्लस 8x इक्वल टू 0, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बना। उसके बाद एक और पेज है। हाँ, एक सेकंड में देख रही हूँ। फिर सेकेंड इक्वे ये तो फर्स्ट इक्वेशन, फिर तुम्हारा x प्लस एन, क्या कर दिया तुमने, x प्लस 8n, 8n कैसे लिख दिया तुमने, वो एक्स है। नहीं तो तुमने एट n कैसे लिख दिया, x अरे प्लस, नहीं, वो एक्स जल्दी जल्दी के चक्कर में एन लिखा गया। जल्दी जल्दी के चक्कर में n कैसे लिखा गया भाई। इक्वेशन 1 अगर हम देखें, इक्वेशन 1 एंड 2, 9y इज इक्वल टू 9, 1 और 2, x प्लस वाई, ये तुम्हारा नीचे से पूरा रॉन्ग लग रही है मुझे। पेज कांड हो गया। उस ऐसे होगा, इक्वेशन 1 एंड 2 में अगर हम गौर करें तो तुम्हारा इक्वेशन 1 क्या बना है तुम्हारा, y प्लस एक्स इक्वल टू 9, ओके, और फिर -y प्लस 8x इक्वल टू 0। उसके बाद ये वाई वाई कट गया, माइनस प्लस है इसलिए, और 8x प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9x, 9x इक्वल टू 9 हो जाएगा। और क्योंकि मैं एलिमिनेशन मेथड से कर रही हूँ, फिर ये 9 कट गए, तो हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 1। जब x का वैल्यू 1 है, तो अगर हम इक्वेशन 1 में गौर करें, इक्वेशन अगर हम 1 में जाए तो तुम्हारा x का वैल्यू 1, मतलब y प्लस x का वैल्यू 1 इक्वल टू 9, 9, और उसी तरीके से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 -1, that will become y का वैल्यू इज इक्वल टू 8, y का वैल्यू 8, 8।
तो तुम्हारा एट ये हो एक्स जाएगा, जब क्योंकि यूनिट डिजिट तुम्हारा y है, यूनिट डिजिट जब तुम्हारा y है और टेंस डिजिट x है, तो 8 और 1 यानी द नंबर विल बी 18। नंबर क्या हो जाएगा? 18। 80 ठीक है, 80 तुम्हारा क्या आया वो था? पीछे है। स्क्रीनशॉट उसमें लीजिए। मैंने 18 आया था। 18 उसको अगर उल्टा करेंगे तो 81 आएगा, जो 9 का। आंसर 18 लाना है ना ब्रो? हाँ तो 18 ही आया था। एक और पेज है, चेक कीजिए ना। हाँ 18 आया था, जो भी है एक्स वाई, क्योंकि तुम्हारा ना इक्वेशन यहाँ पे एन, क्योंकि मैं क्या बोली कि 10th में स्टेप मार्किंग भी देखते हैं, तुम्हारा शुरुआत में ही उल्टा फुल्टा नजर आ रहा है चीजें, बीच में, मतलब चीजें तो ठीक है, यहाँ पे भी सही है। ठीक है, और तुमको ये मेंशन करना होगा कि तुम यूनिट डिजिट किसको ले रही हो। ओके, और टेंस डिजिट किसको ले रही हो। क्यों नहीं? 39 39 49। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। फ्रैक्शन एक्स वाई। 911। क्वेश्चन तुम्हारा कहाँ गया भाई? ये वाला इक्वेशन पहले भी दिया था मैंने तुम्हें। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। ठीक है, मतलब कि फ्रैक्शन को हमने एक्स वाई मान लिया, और जब हम नेमोरेटर और डिनोमिनेटर को से 2 को ऐड करते हैं, तो जब हम नेमोरेटर डिनोमिनेटर ये लिखोगे ना भाई, लगना चाहिए ना कि ये फ्रैक्शन है। ठीक है, जब नेमोरेटर को डिनोमिनेटर को 2 से ऐड करते तो उसका वैल्यू 9/2 हो जाता है। ठीक है, तब तुम उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो, तो तुम्हारा ये आंसर आता है 11 इंटू एक्स प्लस 2 22, राइट, यहाँ भी सही है। फिर तुम्हारा 11x प्लस 22 9y प्लस 18 है ना ये, और फिर हाँ वो वाई 18 एक्स है। वाई को एक तरफ माइनस किए, तो ये इक्वेशन बना तुम्हारा 11x, यहाँ तक सही है। ठीक है, -4। उसके बाद फिर तुम इसको 3 से ऐड करो, यही इक्वेशन बोल रहा है ना, तो तुम्हारा 5/6 हो रहा है। जब इक्वेशन को बोथ साइड से 3 से ऐड करें तो 5/6 हो रहा है। तब तुम्हारा ये बन रहा है 6 से जब हम मल्टीप्लाई किए तो 6x, और तुम करोगे तो तुम एक जो लाइन दिया जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में, वो तो दोगे ना भाई, तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या कर रहे हो। फिर 6 इंटू एक्स, 6x 18, 5y एंड 15, राइट, 6y एंड इक्वेशन 2। दीदी हाँ रुको एक मिनट, ठीक है, एक सेकंड। तो